हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बेस्ट कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं दो अलग अलग स्ट्रैटेजी का एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है। एंड ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये दोनों स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअली भी काफी ज्यादा फेमस है। इसको इंडिविजुअली भी ट्रेड किया जाता है एंड कंबाइन करके भी काफी ज्यादा ट्रेड किया जाता है। तो आराम से एकदम तसल्ली से वीडियो देखिएगा, आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको डायरेक्टली एक बार सिमुलेटर पे लेके चलता हूँ। वहां पे मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता रहूंगा, प्लस उसके साथ साथ उसके रूल्स भी मैं आपको पूरे बताऊंगा। मैं एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ एंड मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है ये। मंथली स्ट्रेटजी में आप इसको निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, रूल्स इसके सेम रहेंगे। सो बैंक निफ्टी का 1 जुलाई ये डिप्लॉयमेंट है, जिसमें एंट्री टाइम मेरी 10 AM की रहेगी। मैं बस ये वेट करूंगा कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइसेस थोड़े से सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद ही इसको मैं ट्रेड करूंगा। अब देखिए, इसकी मंथली एक्सपायरी 31 जुलाई की है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आयरन कॉन्डोर क्रिएट करूंगा, जहां से एट द मनी से 7 स्ट्राइक्स का आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल होगा एंड एट द मनी से 12 स्ट्राइक्स दूर का आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन बाई होगा। सो एट द मनी देखिए चल रहा है 57,300। यहाँ से सबसे पहले 7 स्ट्राइक्स दूर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 56,600 ये मैं सेल करूंगा। एंड एट द मनी से 12 स्ट्राइक्स दूर, मतलब तो ये 56,600 का 7 स्ट्राइक हो गया है। 8 9 10 11 12, सो 56,100 ये मैं बाय कर लूंगा। यही सेम चीज अब मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। सो 57,300 से 7 स्ट्राइक्स दूर, मतलब 58,000 मैं सेल करूंगा एंड 8 9 10 11 12, 58,500 ये मैं बाय कर दूंगा। ठीक है, तो 7 एंड 12 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। एंड राइट हैंड साइड पे जो आप इमेज देख रहे हैं, इसी को आयरन कॉन्डोर बोला जाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसपे मुझे ध्यान देना है। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरी ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, जो है 3 to 4% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। तो जब भी मुझे मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पर 3 से 4% का मुझे पॉजिटिव दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। उसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। पहली कंडीशन ये है। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, मतलब मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाएगा, मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चली जाएगी। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। 3 बज रहे हैं, 16 जुलाई, यहाँ पे मेरा टारगेट भी आ चुका है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि इस स्ट्रेटजी में हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज उससे पहले ही हमारा यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। बट वही है कि मुझे आपको ये पूरा एग्जाम्पल दिखाना है, इसलिए इसको मैं आपको पूरा फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाऊंगा। एग्जैक्टली 10:45, 18 जुलाई, फ्राइडे का दिन। मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन है 56,277 एंड अभी करंटली मार्केट 56,264 पे चल रही है। सो नीचे के ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ एंड मार्केट अगर कंटिन्यूसली फॉल करती है, देन नीचे की तरफ 5,300 रुपीज का नेगेटिव है, जो उतना मैं नहीं लेना चाहूंगा। इसी वजह से अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। सो यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा एंड एट द मनी से ही मैं एक आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। अब आयरन फ्लाई में क्या होता है, एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल होगा एंड इसके ब्रेक इवन हम बाय कर लेंगे। सो 55,100 ऑन द पुट साइड ये मैं बाय करूंगा एंड 57,500 ऑन द कॉल साइड ये मैं बाय करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी। सबसे पहले मैंने आयरन कॉन्डोर क्रिएट की थी, उसमें मैं ट्रेड कर रहा था एंड जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई, उसको मैंने आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आयरन कॉन्डोर में एम टू एम स्विंग्स कभी भी बहुत ज्यादा नहीं आता है एंड हम ये प्ले कर रहे हैं कि अगर कुछ टाइम भी मार्केट साइडवेज रह जाता है मेरे ग्रीन टेंट के अंदर, तो वहां पे मेरा टारगेट आ जाएगा एंड वो लेके मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट किसी एक तरफ निकलती है, या तो ऊपर या नीचे, तो इसके कारण मेरे एमटीएम स्विंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं वहां पे आयरन कॉन्डोर ट्रेड कर रहा हूँ इनिशियली, सो दैट मेरा एमटीएम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आएगा एंड मैं अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाऊंगा। बिकॉज इस सिचुएशन पर देखिए, मार्केट इवन दो मेरे आयरन कॉन्डोर के बाहर गया है, अभी भी मेरा एमटीएम पॉजिटिव चल रहा है, जस्ट बिकॉज एमटीएम स्विंग्स थोड़ा कंट्रोल रहता है आयरन कॉन्डोर में।
अब इस स्ट्रैटेजी को मैं आयरन फ्लाई की तरह ट्रेड करूंगा। इसमें अगेन दो कंडीशन। पहली कंडीशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का, जो है अगेन 3 to 4% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। एंड दूसरी कंडीशन, जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं वहां पे अगेन एडजस्टमेंट करूंगा आयरन फ्लाई वाली। ठीक है, अब इसको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 2 PM 23 ऑफ जुलाई वेडनेसडे का दिन। अब देखिए अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गया है। ऊपर का मेरा ब्रेक इवन था 57,140। अभी करंटली मार्केट 57,174 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर है। अब अगेन यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, बट यहाँ पे अब मैं जो मेरी नॉर्मल आयरन फ्लाई वाली एडजस्टमेंट है वो करूंगा। अब उसमें मैं क्या करूंगा, हम एक अफोर्डेबल वाली एडजस्टमेंट लेंगे जहां पे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन ना लगे हमें। इसके लिए मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है। सो जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया हुआ है, देखिए 57,500 का जो मैंने बाय किया था कॉल ऑप्शन 196 का, वो अभी 231 का चल रहा है। तो इस वाले कॉल ऑप्शन को मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा एंड मैं एक एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अब मान लीजिए अगर मैं 57,200 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ, तो देखिए मेरा ऊपर की तरफ का जो लॉस है वो काफी कम हो चुका है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला जाता हूँ, मान लीजिए मैं 56,800 ये बाय करता हूँ, तो देखिए अब इससे क्या होगा, मेरा जो ऊपर की तरफ का लॉस है वो कम होता जा रहा है। एंड इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं 56,600 ये बाय कर देता हूँ, अब इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ मैं कंप्लीटली मेरी पोजीशन सेफ हो चुकी है एंड ऑपोजिट साइड से मुझे अभी भी 2% का ब्रेक इवन मिल रहा है, विच इज प्रिटी फाइन। 2% का अगर हमें ऑपोजिट साइड से ब्रेक इवन रेंज मिल रही है, मेरे हिसाब से ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए मार्केट को अब सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है एक्सपायरी के लिए। 23 ऑफ जुलाई ऑलरेडी चल रहा है एंड 31 ऑफ जुलाई की मेरी एक्सपायरी है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा कि हमें कौन सा वाला कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक्सपेंसिव वाला। ठीक है, ये हम थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। बिकॉज अभी देखिए मैंने 56,600 बाय किया है, तो इवन दो मेरी पोजीशन सेफ हो गई है, बट ऑपोजिट साइड से मुझे सिर्फ 2.1% की रेंज है। इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं 57,200 बाय करता, तो मेरा ऊपर की तरफ का देखिए लॉस अभी भी मेरा इंटैक्ट है, बट ऑपोजिट साइड से मुझे 2.8% की रेंज मिल रही है। रेंज एंड ऊपर की तरफ का प्रॉफिट एंड लॉस वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उन दोनों एस्पेक्ट को हमें बैलेंस करके चलना है। अब इस एग्जांपल में मैं 56,600 ये बाय कर लेता हूँ। तो अब इस सिचुएशन पे अगर मार्केट यही रह गई तो मेरी ट्रेड को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली गई तो भी मेरी पोजीशन को कोई दिक्कत नहीं है एंड ऑपोजिट साइड पे भी 2% का मेरे पास ब्रेक इवन है। अब इस सिचुएशन पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कि अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती है एंड मेरे नीचे की ब्रेक इवन के बाहर आती है जो है 55,983, उस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। वरना उसके अलावा मुझे बस अपने टारगेट का वेट करना है जो है 3 to 4% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। अब इस एग्जांपल को वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 10:30 29 ऑफ जुलाई ट्यूसडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। मेरा नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 55,983 एंड अभी करंटली मार्केट 55,945 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है गाइस, बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है, काफी इजी टू एग्जीक्यूट है, बट इट इज जस्ट दैट जो नए ट्रेडर्स पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा ये हेक्टिक प्रोसेस हो। एंड उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप एक बार पेन पेपर लेके बैठिए, वापस से ये वीडियो देखिए एंड इसकी पूरी नोट बना लीजिए कि पहले हमने आयरन कॉन्डोर क्रिएट की है, उसके बाद हमने इसको आयरन फ्लाई क्रिएट किया है एंड उसके बाद हमने आयरन फ्लाई की इसमें एडजस्टमेंट करी है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए इसकी एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में अगर आपके पास कोई बेटर ट्वीक है, कोई बेटर एडजस्टमेंट है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस पर मैं काम करूंगा। अगर मुझे वो अच्छा लगेगा देन डेफिनेटली उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये स्ट्रेटजी का अगर आपको बैक टेस्ट चाहिए तो आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट फिर उस पर मैं काम करना शुरू कर दूंगा एंड इसकी मैं प्रॉपर बैक टेस्टेड वीडियो बनाऊंगा। पूरे 1 साल का हम इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।